तो अब दूसरी बात आपको बतलाई जाती है, जो उच्च कोटि के जो महात्मा पुरुष होते हैं, एक तो वे कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, एक उनके बीच के वहां स्वार्थ नहीं रहता, वे स्वार्थ से पार हो गए हैं। एक उनके बीच के वहां समभाव आ जाता है, सबको समान भाव से देखते हैं। तो समता जो है और स्वार्थ का जो त्याग है और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से जो रहित है और उत्तम गुण और उत्तम आचरण होते हुए जो एक प्रकार से उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे जो पुरुष है उनके वहां कोई समझो कि महापुरुष मिलता है। तो वो जो हमको कैसे पता लगे कि सबको ये समभाव से देखता है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये वास्तव में कंचन काम निगाह त्यागी है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोई ये नहीं चाहता है, इत्यादि जो बात आपने जो बतलाई, इसका हम निर्णय कैसे करें? बोले जितनी दूर तक आप कर सके, ये लक्षण उनके बीच के वहां समझने चाहिए। तो जो ठीक है, कोई सरल रास्ता हमको बतलाओ जिससे एक प्रकार से हम उसकी पहचान कर सके। तो आपको सरल रास्ता बतलाया जाता है, अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है, ये तो आप समझ सकते हैं कि अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुत संत महात्माओं से, गृहस्थियों से, भगवान के भक्तों से, ज्ञानियों से आप मिलते हैं, तो जिसके दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, सफर से आदि से और चिंतन से, उसके पास निकट बात करने से हमारे में देवी संपदा के लक्षण आवे, वो उस कोटि का साधक है और वो देवी संपदा को प्राप्त हुआ समझो कि महात्मा है। साधु को भी महात्मा, उस कोटि के साधु को भी गीता में महात्मा माना गया। और जिनके संग करने से हमारे में आसुरी संपदा के लक्षण में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आदि या काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण ये आने लगे तो समझना चाहिए कि ये आसुरी संपदा वाला पुरुष। और जिसके संग से भी जो महापुरुष हुए हैं, महात्मा पुरुष जो पूर्व के जमाने में हुए हैं, और गीता में जिनके लक्षण महापुरुषों के जो लिखे हैं, मैंने जो गीता के श्लोकों की संख्या से संकेत किया, इनका भाव अपने में घटने लगे, जिनके दर्शन से, वार्तालाप से और निकट बात करने से, उनका साथ में माने दर्शन, भाषण, सफर से, वार्तालाप, चिंतन और निकट निवास करने से अपने में महापुरुषों के लक्षण आने लगे। तो ये समझना चाहिए कि ये महापुरुष है। इस पर एक कहानी है, बीकानेर के जो महाराज साहब हैं, जो ये पहले की बात है, बीकानेर के बहुत से महाराज साहब हुए, तो उस महाराज साहब ने जो अपने बड़े बूढ़े जो थे, उन सबको नमस्कार करके पूछा कि आप बुजुर्ग हैं, आपने हमारे पिता के राज को भी देखा, हमारे दादे के राज को भी देखा, हमारे राज को देख ही रहे हैं, तो आप ये बतलावें कि हमारे दादे जी का जो राज था वो उत्तम था कि हमारे पिताजी का या हमारा। तो एक बड़े बुद्धिमान और बहुत ही बूढ़े आदमी थे जो उनके दादे के समान लगते थे। उन्होंने कहा कि राजा साहब, आपको हम
क्या कहें, आप बड़े आदमी हैं, उनका निर्णय करना हमारे साधारण बुद्धि वाले के लिए संभव नहीं। हम तो अपनी स्थिति बता सकते हैं, उसके ऊपर आप अनुमान लगा सकते हैं। अपने में बीती हुई जो बात है वो आपको बतला सकते हैं। तो उन्होंने दिलचस्पी से पूछा कि बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि जिस समय में हमारी युवावस्था थी, यानी 20 साल की हमारी उम्र थी, तो एक समय के बीच के हम यहाँ बीकानेर को आ रहे थे और रास्ते के जो बीकानेर के जो धोरे कहते हैं, दिव्य कहे जाते हैं, बाड़ी के, उनके ऊपर एक असरी बैठी हुई रो रही थी। मुझको दया आ गई, मैं उसके निकट गया, पूछा, बहन तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं अमुक वैश्य की लड़की हूँ और अमुक के यहाँ जाई। मैं अपने पीर से थी, अपने ससुराल को जा रही थी और मेरे साथ में बहुत सा धन था, आभूषण, गहना, कपड़ा, रुपया, और साथ के समझो अपने बैलगाड़ी, ऊंट, ये सब बहुत थे और बहुत आदमी थे। रास्ते में डाका पड़ गया। डाकू लोग जो है सो धन को भी लूट करके ले गए और आदमियों को भी मारा, वे सब अपना प्राण लेकर के भाग गए। और जो कुछ सामान था और बैलगाड़ी और समझो कि अपने ऊंट, ये सब ले गए और मैं अपना प्राण लेकर के भाग गई। तो उनसे हमारा बिछुआ हो गया। अब मैं अकेली, मेरा कोई भी नहीं, तो मैं यहाँ अकेली रोती हूँ। तो मैंने देखा कि उसके शरीर के ऊपर करीब कोई 10,000 रुपयों का आभूषण था, गहना। और अकेली अबला, जिसकी आयु 16 वर्ष की, जवान और बहुत ही सुंदर, और वहाँ एकांत, और समझो कि जन स्थान, वहाँ कोई भी जन समूह नहीं। उसकी बात को सुनकर के उसका पता ठिकाना लेकर के मैं उसको अपने साथ में अपने ले आया, अपनी बहन के समान समझ करके। और उसका जो ससुर का घर है वहाँ उसको पहुंचा। जब डाका पड़ गया था तो हल्ला हो गया, तो उनके यहाँ पहले ही खबर आ गई कि इस प्रकार से थी, हमारी बहू आ रही थी और डाकू लोग सब लूट करके भी ले गए और उन्हें आदमियों का भी पता नहीं और हमारी बहू का भी पता नहीं। इस प्रकार की चिंता के मां थे, उसकी खोज के वास्ते चारों तरफ आदमी भेज रहे थे और ये वहां पहुंच गया। तो वो लड़की जाकर के रोने लगी, बहू जी वैसो, और वो सारी हकीकत वो बतलाई बहू के, ऐसा ऐसा डाका पड़ गया। और इस भाई ने मेरे प्राणों की रक्षा की और धन की रक्षा की। अब वे घर वाले हैं, सो देख करके आपने मेरे इस आसन को मानो एक बहुत ही कृतज्ञ से हो गए और सब ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, कुछ रुपया आपको हम इनाम का देना चाहते हैं। तो मैंने कहा भी ये काम मैंने इनाम के लिए नहीं किया, अपना धर्म समझ के लिए। यदि मैं आपसे कुछ रुपया ले लूंगा तो मेरे एक कलंक लग जाएगा। तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, किंतु मैंने 5 रुपया भी उनसे नहीं लिया। मैं कहा कि मेरा ये धर्म नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य समझ करके, अपना धर्म समझ करके ये काम किया। तो एक प्रकार उनके ऊपर मेरी छाप पड़ी और लाचार से जब मैंने कुछ नहीं लिया तो क्या कर। और उस समय के बीच के मां मेरे दिल में यह रहती कि ये मेरे द्वारा अच्छा काम है।
और लोग भी इस बात को लेकर के मेरी प्रशंसा करते थे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। जब मेरी 40 साल की उम्र हुई तब आपके पिताजी का राज हुआ। पिताजी का राज हुआ उस समय के बीच के वहां मेरे दिल में ये बात आने लगी कि वो एकांत का स्थान था और कोई मेहराबा था। उस स्त्री के शरीर पर जो 10,000 रुपयों का जो जेवर था गहना, उसको मैं उतार लेता तो आज बैठा, क्योंकि 50 रुपया महीना उसका 8 आना के सूद से ब्याज आता तो आयु भर के लिए मेरे मौज हो जाती। मैंने एक प्रकार से वो काम क्या किया, बेवकूफी करी। जो 10,000 की बटक हाथ में आ गई थी उसको मैंने छोड़ दिया। अब जब से आप बैठे हैं, अब समझो कि मेरी 70 साल की आयु हो गई। अब मेरे मन में ये बात आती है कि देखो, ये वृद्धावस्था के बीच के मौसम जो कि मेरी असली जवान अवस्था में मर गई थी, तो 40 साल की उम्र में ही मेरी स्त्री मर गई। उसके बाद जब आपके पिता का राज जब तक रहा तब तक तो मेरे यही दिल में बात आया करती थी कि वे इतना रुपया का जो आभूषण छोड़ दिया मैंने मूर्खता की। और अब जब से आप राजगद्दी पर बैठे हैं, आपको भी करीब 10 वर्ष हो गए और मेरी भी आयु 70 वर्ष की हो गई। तो जब से आप राजगद्दी बैठे तब से लेकर आज तक मेरे मन में बार बार ये पश्चाताप होया करता है कि तेरे जैसा कोई बेवकूफ होगा तो उस समय में उस स्त्री को पटा करके और समझा करके अपनी औरत बना लेता, तो बुढ़ापे में वो तुम्हारी सेवा करने के लिए काम आती, युवावस्था के मां भोगने के लिए काम आती और रुपयों से अपना काम चल जाता। तो तूने कैसी बेवकूफी करी जो आज तू धन के लिए भी दुख पाता है, स्त्री के लिए भी दुख पाता है। ये दोनों बात हल हो जाए तो कंवर साहब, या आपको मैं कंवर साहब कहूं कि राजा साहब कहूं, कि मेरी बुढ़ापा अवस्था के बीच के मां मत्ती मारी गई। अब मेरे चित्त के बीच के मां लोभ की और काम की जागृति हो गई। कब से ज्यादा हुई कि जब से आप राजगद्दी पर बैठे। तो अब एक प्रकार से इसका आप लोग अनुमान कर सकते हैं। मैं मेरी दुर्दशा को आपके पूछने पर बतलाई है कि मेरी जो सोचनीय दशा हो रही है, वृद्धावस्था के मां मेरी ये दशा हो। राज किसका बढ़िया और किसका घटिया, इसका तो निर्णय आप बुद्धिमान लोग कर सकते हैं। तो वे आपने बड़ी कुशलता के साथ में ये बतला दिया कि जैसा तेरे दादे का राज था वैसा तो तेरे बाप का नहीं था, और जैसा तेरे बाप का राज था वैसा तेरा। यथा राजा तथा तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को आपने उनको पहचानना चाहिए। ये पहचानने की जो मैं आपको बात बतलाई, कहानी बतलाई, इसीलिए बतलाई कि इसमें आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आप लोग एक प्रकार से यहाँ आते हैं, व्याख्यान सुनते हैं और इधर उधर भी जाते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, संग करते हैं और समझो निकट बात भी करते हैं और सब संतों का दर्शन भी करते हैं जो समझो कि यहाँ है। और स्थानांतरों में जगह जगह बहुत से संत महात्मा हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि हजारों में कोई एक, लाखों में कोई एक महापुरुष होता है, हजारों में कोई एक साधक होता है और लाखों के मां कोई एक महात्मा, असली महात्मा होता है। ये बात आज नहीं, आज के 5000 वर्ष के पहले भगवान श्री कृष्ण जी जो मौजूद थे उस वक्त में भी ये बात थी
उस वक्त में अब की अपेक्षा और जमाना अच्छा था और उस वक्त के पुरुष अब की अपेक्षा अच्छे थे, संख्या में अधिक मात्रा के महात्मा उस जमाने में थे। तब भी भगवान कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों आदमियों में कोई एक मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धों के बीच के प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मुझ परमात्मा को तत्व से जानता। तो अब हिसाब लगाओ, उस जमाने में भी समझो कि हजारों के बीच में, लाखों के बीच में कोई एक ही परमात्मा को तत्व से जानने वाला महात्मा होया करता था। उस हिसाब से हम देखें तो आजकल ये कह दें कि भी करोड़ों में कोई एक होता है तो वो अत्युक्ति नहीं होगी। हिंदुस्तान के बीच के समझो कि 35 करोड़ या इनको साथ में ले ले में पाकिस्तान वालों को, मुसलमान भाइयों को तो हम ये कह सकते हैं कि 40 करोड़ भारतवर्ष के बीच के वो भी भारत का एक अंग है। जो पूर्व पाकिस्तान है, पश्चिम पाकिस्तान है, तो 40 आदमी समझो कि महात्मा पुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, जिसको महापुरुष कहते हैं, जो कृतकृत हैं, सब कुछ कर चुके हैं, जिसको कुछ करना बाकी नहीं रहा, जिसके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से ही हमारी आत्मा पवित्र हो सके है। ऐसे 40 करोड़ आदमियों के बीच के 40 आदमी हमको मिल जाए आजकल के जमाने में, तो एक प्रकार से काफी है। यानी करोड़ पीछे भी एक आदमी मिल जाए। साधक तो आपको समझो कि हजारों के बीच में भी कोई एक मिल सकता है, हजारों में कोई एक। क्योंकि हम लोग जो बहुत से आदमी यहाँ मौजूद हैं, आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के खोज के लिए, प्राप्ति के लिए, उनके वहाँ बहुत से आदमी आपको मिल सकते हैं साधक अपने आत्मा के कल्याण के लिए। जैसे कोई बद्रिकाश्रम को जा रहा है, कोई केदारनाथ जी को जा रहा है, बहुत से भाई लोग वहाँ ऐसो जा रहे हैं यात्रा के लिए। तो उन यात्रियों के बीच के वहाँ कोई एक ऐसा यात्री भी आपको मिल सकता है कि पहला गया हुआ है और फिर भी दो बार जा रहा है। तो पहला जो गया हुआ है ऐसे पुरुष का संग हो जावे तो हमारे को रास्ते की बहुत सी बात वो बता सकता है कि यहाँ उखी मटाता है, यहाँ एक प्रकार से अमुक देव प्रयाग है या कर्ण प्रयाग है, ये अपने रुद्र प्रयाग है, ये इस प्रकार से जगह जगह की परिस्थिति बतलाता है। उससे के साथ में चले तो सुगमता से बद्री केदार को हम जा सकते हैं। और कोई भी गया हुआ नहीं है और सभी नए आदमी हैं तो उसको कुछ यात्रा में कठिनता पड़ती है। तो वो जैसे बद्रिकाश्रम की, केदारनाथ जी की यात्रा है, हमारे लोगों के लिए ये बड़ी यात्रा है, यानी परमात्मा की प्राप्ति की यात्रा है। तो इस यात्रा के वहां चलने वाले तो बहुत मिल सकते हैं, किंतु परमात्मा को प्राप्त हुआ जो पुरुष है उसका संग हो जावे तो हमारी यात्रा सहज में कर सकते, हमारे को बहुत सुगमता है। तो ऐसा भी है, किंतु कोई आपने हम लाखों में कह दे तो, करोड़ों में कह दे तो कह दे वो ठीक है, क्योंकि कोई इसकी पूरी पहचान गणना तो हो नहीं सकती। तो इस समय के बीच के समझो कि साधुओं के बीच के जो कंचन और कामनी का त्यागी मिल जाए तो आज के जमाने में महात्मा जितने उसकी इज्जत करनी चाहिए। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का, कंचन कामनी और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, इन सब का त्यागी मिल जावे तो फिर हमारे को ज्यादा अपने महात्मा ने खोजने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो वही महात्मा काफी है। और वास्तव के भीतर के बीच के वहां सच्चा महात्मा मिल जावे तब तो फिर बात ही क्या है। और पहचानने
की जुक्ति पद्धति में आपको पहले बतला ही चुका हूँ कि अपने ऊपर घटा करके समझना चाहिए। ये मार्ग सहज है, ये मार्ग सहज है। और अपने जब प्रत्यक्ष में महापुरुषों के लक्षण जिनके संग से, दर्शन से, भाषण से, शब्द से आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वह पूर्ण महात्मा है। वो चाहे न हो, अपने लिए तो पूर्ण महात्मा है। तो ये महात्माओं के निर्णय के विषय में आपको बतलाया। और गीता आदि जो शास्त्र है उनके ऊपर जो टीकाएं हैं उनके विषय में भी आपको बतलाया। अब समय हो गया, इसलिए समाप्ति की जाती है। ये जो बात आपको बतलाई है बहुत दामी बात है, इसका मनन करना चाहिए एक प्रकार से। और इस अनुसार आपको कसौटी, अपने हृदय की कसौटी पर कसना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ मिल सके है, ऐसा एक मेरा अनुमान है। जय सीताराम, सीताराम, चंद्र की जय, श्री वाले की जय। आव आव भगतारा भीत न आया तरती रे, गोविंद बे गोवा। सुझत नायक नारा रे, घोर घटा मारे सुझत नायक नारा, जगमग डोले नाव किनारे, जगमग डोले नाव किनारे, आन लगाओ रे, गोविंद दे गोवाव मारी। जगमग डोले नाव किनारे, पार लगाओ रे, गोविंद दे हरि आव आव भगतारा कीर्तन भगत बुलावे, गोविंद दे गोवाव। आव आव भगतारा कीर्तन भगत बुलावे, गोविंद दे गोवाव। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला,
भगत बुलावे रे, गोविंद देखो आवे भगतारा भीषण भगत बुलावे रे, गोविंद देखो जाए कहाँ अब तुम ही बताओ, तुम बिना कौन हमारा रे, जाए कहाँ अब तुम ही बताओ, बिन कौन हमारा रे, दुखियों का दुख दूर करन में, दुखियों का दुख दूर करन एक तुम ही सहारा रे, गोविंद देखो आवधान, दुखियों का दुख दूर करन एक तुम ही सहारा रे, गोविंद देखो आओ, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, आवे भगतारा भी सोय भगत बुलावे रे, गोविंद देखो आवे भगतारा भी सने भगत बुलावे रे, गोविंद देखो एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे, एक बार भारत में फिर से आजा कृष्ण मुरारी रे, हाँ आजा कृष्ण मुरारी, हाँ आजा कृष्ण मुरारी, जल्दी लो अवतार जगत में, जल्दी लो अवतार जगत में, अरे होए उजियारा रे, गोविंद देखो आप, जल्दी लो अवतार जगत में, हो उजियारा रे, गोविंद देखो आओ मेरे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, भगतारा भी सोय भगत बुलावे रे, गोविंद देखो आवे भगतारा भी सने भगत बुलावे रे, गोविंद देखो गोकुल वाला गौ के प्यारा, तुम बिन कौन रखवारा रे, गोकुल वाला
चलन। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे